Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes। ये आप लोग अपनी क्लास 8th की टेक्स्ट बुक हनीड्यू से लेसन 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी इसका पार्ट 4 आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। ऊपर के 3 पार्ट्स जो हैं आपको ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और आई होप आप लोग जो हैं उसको पढ़ ही चुके होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब ट्रेन से उतरे हमारे विपिन बाबू रांची स्टेशन में, ही रियलाइज्ड एट वंस, उन्होंने तत्काल रियलाइज़ किया दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो कभी भी इसके पहले यहाँ पर नहीं आए थे, ये उन्होंने महसूस किया। ही रियलाइज्ड एट वंस कि मतलब ये क्या रियलाइज़ किया कि उन्होंने पहले कभी भी रांची की यात्रा नहीं की थी। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी ली, एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक शहर के इर्द गिर्द घूमते रहे। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स द बिल्डिंग्स, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो सड़कें थीं, बिल्डिंग्स थीं, द होटल्स वगैरह जो थे, द बाजार्स जो थे, द मोरादाबादी हिल्स द मोराबदी हिल्स, तो जो मोराबदी हिल थी ये सब, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, कि इन चीज़ों से उनका स्लाइटेस्ट जरा सा भी परिचय नहीं था। स्लाइटेस्ट मीन जरा सा भी, एक्वेंटेंस मीन परिचय। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, तो अगर मैं हुद्रू फॉल की ट्रिप करूं तो क्या इससे फ़ायदा होगा, मीन्स कुछ याद आएगा। ही डेंट बिलीव सो, उनका ऐसा विश्वास नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही डेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, लेकिन साथ में उनकी ये भी इच्छा तो नहीं थी कि बिना पर्याप्त कोशिश किए लौट लें, कि लौट जाएंगे फिर मन में आएगा यार कोशिश तो कर सकता था, क्यों नहीं की मैंने। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने कार का इंतजाम किया, एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, और इसी दोपहर को वो हुद्रू के लिए निकल गए। एट 5 o'clock, जब 5 बजे आए थे, द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, तो 5 बजे उसी दोपहर के समय, यानी लगभग शाम होने लगती है हुद्रू में, गुजराती 2 पर्सन थे, सज्जन थे, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, यानी पिकनिक मनाने वहाँ वे लोग आए होंगे। डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, उन्होंने पाया कि विपिन बाबू एक बड़े से पत्थर के पास, चट्टान के पास, वहाँ पर क्या थे, ये बोल्डर के पास, बोल्डर मीन वही पत्थर, वहाँ पर बेहोश पड़े थे, अनकॉन्शियस पड़े थे। व्हेन ही केम राउंड, जब उन्हें होश आया, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज, जो पहली चीज़ थी विपिन बाबू ने कही थी वो क्या थी, आई एम फिनिश्ड, अरे मैं तो लगभग ख़त्म। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब तो कोई आशा भी नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू आज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह विपिन बाबू जो थे कलकत्ता वापस आ चुके थे। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें एहसास हो रहा था कि अब वास्तव में कोई आशा उनके लिए नहीं है। Soon he would lose everything, जल्दी वो हर चीज़ खो देंगे। His will to work, काम करने की इच्छा, his confidence, अपना आत्मविश्वास, his ability, अपनी योग्यताएं, his balance of mind, अपना मानसिक संतुलन, मतलब ये सारी चीज़ें वे खोने जा रहे हैं, ऐसा उन्हें आभास हो रहा था। Was he going to end up in the asylum at, तो क्या ये अब उनको अपनी ज़िंदगी से असाइलम यानी पागल खाने में गुजारनी होगी, पागल खाने में उनका अंत होगा। विपिन बाबू couldn't think any more, विपिन बाबू कुछ भी सोच भी नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, तो घर जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर चंदा को उन्होंने सीधे फ़ोन मिलाया, एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, कि डॉक्टर साहब आ जाएं ज़रा। देन आफ्टर शावर, फिर उन्होंने शावर लेने के बाद यानी स्नान किया, ही गॉट इनटू बेड, वो बिस्तर में चले गए, विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, आइस बैग लेकर अपने माथे में थोड़ा थोड़ा उसको हल्के हल्के ठोंक रहे थे कि सिर का जो टेंशन है वो गायब हो। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, ठीक तभी सर्वेंट जो था उनका वो एक लेटर लाता है जो उनके घर के लेटर बॉक्स में कोई बाहर से डालकर चला गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप, हरे रंग का सा लिफाफा था, हरा सा लिफाफा था, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उस पर नाम जो लिखा था रेड इंक से लिखा हुआ था। तो अबाउट द नेम इट सेड, तो नाम के ऊपर उसमें क्या था लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल,
ये लेटर अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए और कॉन्फिडेंशियल है, मीन्स जिसके हाथ का है दिए जाना है उसी को दिया जाए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आट टू गो थ्रू द लेटर। तो अपने इस कंडीशन के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, कंडीशन यानी अपनी ऐसी दशा के बावजूद विपिन बाबू ने क्या किया, फीलिंग थी उनके मन में, भावना थी, ही आट टू गो थ्रू द लेटर, कि उन्हें इस लेटर को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। गो थ्रू मीन्स पढ़ना। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने लिफाफे को फाड़ा, एंड टुक आउट द लेटर, लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड, तो जो उन्होंने पढ़ा वो कुछ ऐसा था। क्या था देखते हैं, चलिए। लिखा था, डियर विपिन, प्रे विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you and that it has done. तो प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे तो जरा भी आइडिया भी नहीं था, यानी सोच भी नहीं सकता था, दैट एफ्लुएंस यानी समृद्धि, पैसा, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव लाई देगी, इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा तुम्हारे अंदर, दैट इट हैज डन, कि तुम यहाँ तक मतलब इस तरह बन गए हो। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन था कि तुम हेल्प करो एक अपने पुराने मित्र के, डाउन ऑन हिज लक, यानी कि जब वो अपने लक उसका डाउन है, यानी समय विपरीत चल रहा है, बहुत गरीबी चल रही, कड़की चल रही है, तो अपने मित्र की कुछ सहायता करते। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरी क्षमताएं सीमित हैं, साधन सीमित हैं। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, और जो कुछ मेरे पास है वो क्या, मेरी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, ये वो चीज़ थी जिसको मैंने क्या किया, तुम्हारे को सजा देने के लिए यूज किया, यानी उपयोग किया, अपनी कल्पना शक्ति का मैंने उपयोग किया। अनफीलिंग बिहेवियर, तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार था जो दोस्तों के लिए फील भी नहीं करते। वेल, अच्छा, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम फिर से ठीक हो जाओगे जान करके। अ नावल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, तो एक नावल जो मैंने लिखा है वो अब क्या है, एक पब्लिशर के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, तो अगर उसे नावल पसंद आता है तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अब कुछ ही महीनों में मेरा भी भाग्य बदलने वाला है, मीन्स मेरा भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। योश चुनीलाल, तुम्हारा चुनीलाल। तो यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सारा किया धरा है किसका है, चुनी बाबू का। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू बोले, ओ आई एम फाइन, हाँ मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, तो क्या, इट ऑल केम बैक एज सून एज, जैसे ही सब ये चीज़ें हुई, मतलब क्या कहते हैं, आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे मैं रांची में ट्रेन से उतरा, ये सब कुछ क्या कहते हैं मुझे समझ में आ गया मामला। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, तो डॉक्टर चंदा बोलते हैं यूनिक केस, यानी मतलब रांची में जैसे आप उतरे तो आपको समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या थी। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, तो हमारा जो मेडिकल जर्नल है यानी चिकित्सकीय पत्रिका जो निकलती है उसमें मैं बिल्कुल लिखूंगा इस बारे में। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, जो कारण मैंने आपको भेजा था वो ये है, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल, तो मेरे हिप में, कूल्हे में थोड़ा दर्द है, मैं गिर गया था, आई हैड इन रांची, जब मैं रांची में था वहाँ पर गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, तो कुछ आप पेन किलर, दर्द निवारक वगैरह लिख देते तो अच्छा होता। तो यहीं पर स्टोरी आपकी फिनिश होती है बच्चों, कंप्लीट हो गई। चलिए अब इसकी जो कॉम्प्रहेंसन चेक है और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय डियर स्टूडेंट्स।